इंडस्ट्री इज ग्रेटफुल टू दिस मैन। और ये क्रांतिकारी शख्स जो YouTube पे अपना एक कमाल का चैनल रन करते हैं YouTube पे, सोच के नाम से। और अब मैं आपकी ये हाई फाई वाली जबरदस्त तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा मेरे बहुत अच्छे दोस्त, आज मेरा भी उनसे पहली बार परिचय हुआ, मिस्टर सुमित चौहान। जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे। Come on everybody, yes! Awesome, yes! कैसे आप सभी? आवाज आ रही है मेरी? मैं अभी यहाँ बैठा बैठा सोच रहा था कि फर्स्ट टाइम ऐसे एक इवेंट में हूँ तो कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। तो क्योंकि मेरे को ये भी ध्यान देना होता है कि क्या ना बोलूँ। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। वाई क्लियर करते हैं, वाई। इसको स्टार्ट करते हैं पॉपुलेशन से। अच्छा, 1907 में आपको पता है कि हम भारत नहीं थे। 1907 में जब हम ब्रिटिशर्स के अधीन थे तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, चार। आवाज आ रहा है सर? अच्छा सर, मैं बात कर रहा था 1907 की। 1907 में जब हम भारत नहीं होते थे, तब हम होते थे इंडियन एम्पायर। तब भारत की, बांग्लादेश की, पाकिस्तान की और म्यांमार की टोटल पॉपुलेशन जो थी वो थी 22 करोड़ 80 लाख। ये कब की बात है? 1907 की। 2019 दिसंबर, भारत की, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, म्यांमार की जो पॉपुलेशन है वो हो चुकी है 180 करोड़। 112 साल में 155 करोड़ पैदा कर दिए हम लोगों ने। अब चलो ठीक है, ये प्रॉब्लम है एक पॉपुलेशन की, बट ये हुआ क्या? इसका एक बेसिक रीजन जानेंगे? बड़ा फनी सा रीजन है। कौन कौन जानना चाहेगा इसका रीजन क्या है? चलो एक एग्जांपल लेते हैं। जो स्क्रीन है इसको हम ले लेते हैं भारत, ठीक है? होता क्या था 1907 में? जमीन बहुत ज्यादा होती थी और टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी नहीं होती थी। तो होता क्या था, किसानों को खेती कैसे करनी पड़ती थी? हाथों से। तो होता क्या है कि हर किसान के पास ना बहुत ज्यादा जमीन होती थी। लेट्स सपोज एक किसान है, उसके पास इस स्क्रीन के जितनी जमीन है, लेकिन वो खेती कैसे कर रहा है? हाथों से। अब वो हाथों से खेती कर रहा है, बेचारा पूरे साल लगा हुआ है और इतने हिस्से को ही कवर कर पा रहा है। सेम चीज थी यूएसए के अंदर। हम यूएसए में भी देखते हैं कि यूएसए, हम आज क्या बोलते हैं कि यूएसए में लोगों के पास जमीनें बहुत ज्यादा हैं, वहां लैंड बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं था। 1907 में अगर हम कंपेयर करेंगे, प्रति व्यक्ति जो लैंड होती थी दोनों जगह बराबर होती थी। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या हुआ कि जमीन थी इतनी और एक किसान के पास जमीन है इतनी, हाथों से खेती कर रहा है, इससे ज्यादा जमीन पे खेती नहीं कर पा रहा है। तो अब किसान ने सोचा कि जितने ज्यादा हाथ उतना ज्यादा विकास। तो इसके लिए क्या किया सबने? तो इसलिए सबने क्या किया? इन्होंने किया कि यार मैं पूरे साल हाथ से खेती करता हूं, इतनी ही जमीन पे खेती कर पाता हूं, मैं मल्टीप्लाई बाय 10 करता हूं, अब इतनी जमीन कवर होगी, मल्टीप्लाई बाय 6, अब इतनी जमीन कवर होगी। ये चीज कर डाली इन लोगों ने। तो जहां पे एक इंसान होता था वहां पे हो गए 100। एक नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं। और यूएसए में भी यही चीज हो रही थी। यूएसए में भी क्या था? हाथों से खेती होती थी, इतनी जमीन पे खेती होती थी। अब करनी इतनी जमीन थी, उन्होंने क्या सोचा कि पॉपुलेशन बढ़ाने में तो मेहनत है, 10 बच्चे करो, फिर वो भी आगे 6 बच्चे करें, क्यों ना एक काम करें, टेक्नोलॉजी में थोड़ा ध्यान दे देते हैं और ट्रैक्टर की इन्वेंशन कर लेते हैं। तो आपको पता है कि बाहर 1907 से पहले ट्रैक्टर आ चुका था, लेकिन इंडिया में आया है 1970 के आसपास। तो हुआ क्या कि उन लोगों ने ट्रैक्टर बनाया, एक ही इंसान अब जो है पूरा का पूरा पूरी की पूरी जमीन पे खेती कर पा रहा है। लेकिन इंडिया में अब तक क्या हो चुका था जब तक ट्रैक्टर आया? क्योंकि टेक्नोलॉजी की एक बहुत अच्छी बात है, वो शुरुआत कहां से भी हो वो पहुंच हर जगह जाती है। तो इंडिया में भी जब ट्रैक्टर आया तो उसका पता है आज क्या परिणाम है? उसका परिणाम आज ये है कि 90% लोग 90% टाइम हमारे गांव में फ्री हैं। है या नहीं है? कोई काम नहीं है, हो भी नहीं सकता, क्योंकि 10 से 100 हो गए हैं और ट्रैक्टर आने के बाद जरूरत कितनों की रहेगी? वापस 10 की, 10 से भी कम की। तो हुआ क्या कि 90% हम ओवर पॉपुलेटेड हो गए कृषि के क्षेत्र में। तो ये चीज आपको समझानी इसलिए ज्यादा जरूरी थी क्योंकि यहां से हम
एक चीज समझेंगे टेक्नोलॉजी का, कि टेक्नोलॉजी का ना आने वाले टाइम में ये हमारे लिए वरदान भी है, लेकिन कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हो रहा है कि हर सेक्टर में लोगों की जरूरत खत्म होती जा रही है। अच्छा, अब सर्विस सेक्टर का थोड़ा सा समझ लेते हैं। सर्विस सेक्टर के अंदर आपको, आज हम अगर एक कार बुक करते हैं तो कैसे करते हैं? ओला से करते हैं या किसी ट्रैवल एजेंट के पास जाते हैं? बस बुक करते हैं तो रेड बस से करते हैं या किसी ट्रैवल एजेंट के पास जाते हैं? ट्रेन बुक करते हैं तो IRCTC से करते हैं या किसी ट्रैवल एजेंट के पास जाते हैं? फ्लाइट बुक करते हैं तो मेक माई ट्रिप से करते हैं या किसी ट्रैवल एजेंट के पास जाते हैं? आज हम कार बुक नहीं कर रहे किसी एजेंट के पास जाके, तो एजेंट की जॉब हमने खाई या गवर्नमेंट ने खाई? हम लोगों ने खत्म कर दी उनकी नीड। हम लोगों ने ट्रैवल एजेंट्स की जॉब खत्म कर दी टेक्नोलॉजी यूज करके। एक टाइम था STD और PCO चला के लाखों लोग थे जो अपना घर चलाते थे। मोबाइल आया, हमने मोबाइल यूज करना स्टार्ट कर दिया, उन लोगों की जॉब गई या नहीं गई? मतलब उनका रोजगार चला गया STD PCO चलाने वाले का। वो बेचारे फिर आगे मोबाइल रिचार्ज करने पे, चलो मोबाइल रिचार्ज करा के घर चलाते हैं। फिर क्या हुआ? पेटीएम आ गया। पेटीएम के बाद हम वो भी अपने घर से करने लग गए। अच्छा, आज अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आपके पास एक कॉल आए कि अगर कोई भी इंसान ट्रैवल एजेंट से ही टिकट बुक कराएगा, अगर इंडियन रेलवे की करानी है, अगर नहीं कराएगा तो उन्हें गोली मार देंगे, तो आप क्या करोगे? आप तब भी नहीं करोगे। आप बोलोगे कोई गोली मार के तो दिखाए। इसका मतलब क्या है कि टेक्नोलॉजी जो है उसका एक दूसरा साइड भी है, जो इंडिया जैसी कंट्री के लिए बहुत ही ज्यादा खराब चीज है, क्योंकि हम ओवर पॉपुलेटेड हो चुके हैं। लेकिन हम इस टाइम पे हमने आबादी बढ़ाई जब आबादी का गेम ही नहीं है। आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी है, आज के टाइम पे पॉपुलेशन से आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। तो मेरे लिए वाई क्लियर करने का सबसे पहला तो ये था कि टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हो रहा है, हर सेक्टर में लोगों की रिक्वायरमेंट खत्म होती जा रही है। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां से टेक्नोलॉजी लोगों को ना निकाल रही हो। अच्छा, कोई एक ऐसा सेक्टर है जिसका टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं कर सकती? तेज बोलो, कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसका टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं कर सकती? डायरेक्ट सेलिंग इकलौता ऐसा सेक्टर जो मेरे को लगता है आप सब लोगों को भी पता है कि ये इकलौता ऐसा सेक्टर है, इसमें इंसान काम करते आए हैं, इंसान काम कर रहे हैं और इंसान ही आगे काम करेंगे। इस सेक्टर के अंदर टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स आके कुछ भी नहीं कर सकती। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से अगर हम अपने ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करते हैं तो 2019-19 के अंदर आप देख रहे हो कि 10 लाख के आसपास अराउंड लोगों की जॉब गई है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये सेक्टर हमारी GDP का 7% कंस्टिट्यूट करता था। 50 लाख टोटल लोग थे जो इस सेक्टर में काम करते हैं। 50 लाख में से 10 लाख मतलब 20% लोगों की जॉब एक साल में चली गई टेक्नोलॉजी ने, जो ऑटोमेशन आया इस सेक्टर के अंदर उसकी वजह से। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा नहीं है कि आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन जब हर सेक्टर से लोगों को निकालेगा तो इकलौता ऐसा सेक्टर है डायरेक्ट सेलिंग जो बाहें फैला के, क्या कैसे बाहें फैला के सबको वेलकम करेगा कि आओ हमारे पास, ये इंसानों का काम है, इंसान करते आए हैं और आगे भी इंसान ही करेंगे। अच्छा, एक चीज और है, आपने रियलाइज किया कि डायरेक्ट सेलिंग को ना लोग बहुत ज्यादा गलत भी बोलते हैं, उल्टा सीधा भी बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन को, जो कि सच है। इसके ऊपर रीजन है, वो हम डिस्कस करते रहते हैं। आपने एक बच्चा देखा होगा कि पता है आपको क्या होता है? एक बच्चा होता है, हर कॉलोनी में एक ऐसा बच्चा होता है जिसको बचपन से ही सब लोग पता है क्या बोलते हैं, ये बच्चा बड़ा शैतान है, ये जिंदगी में कुछ नहीं